अर्जुन, तुम समत्व योग को धारण करो। समत्व योग क्या है? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ संग मतलब आसक्ति। तुम आसक्ति का त्याग करके भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब तुम इस समत्व योग को प्राप्त कर लोगे तो तुम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। ये भगवान ने कल बताया। और उसी प्रसंग में आपने सुना कि योग कर्मसु कौशलम। समस्त कर्मों में कुशलता क्या है? ये योग। योग मतलब समत्व योग। समत्व योग ही सब कर्मों में कुशलता है। कुशलता के विषय में हमने आपको दृष्टांत दिया, सुनाया था। एक वो राजा, जो पहले राजा था, फिर उसने अनेक सत्कर्म किए थे। फिर एक बार किसी राजा ने आक्रमण किया उस पर, तो उसको भागना पड़ा। गरीब हो गया, मजदूरी करने लगा। फिर वो तराजू में, जो कल हमने सुनाया था ना दृष्टांत, पुण्य बेचने गया तो उसका कोई पुण्य काम नहीं आया, मगर जो उसने 4 बाटी में से 2 बाटी दे दी थी, उस पुण्य का इतना फल हुआ कि सेठ के पास संपत्ति जो जितनी थी, वो सारी की सारी संपत्ति देकर भी उस पुण्य का वो खरीद नहीं सका उस पुण्य को। इसलिए जो कर्म की कुशलता है यही है कि आप समत्व योग को धारण करें। कौशलम, कौशल किसे कहते हैं? कुशलता के भाव को कौशल कहते हैं। कुशलता क्या है? असल में ये कुशल शब्द जो बना है, कुशान लाती थी कुशला, जो कुश को लाए इससे वो कुशल कहलाता है। और उसी के भाव को कौशल कहते हैं। और ये कुशल क्या है? कुश को लाता मतलब पहले क्या होता था, कुशा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? कुशी बोलते हैं ना, दर्भ कुशा रहता है। तो गुरुजन शिष्यों से कहते थे कि जाओ कुशा ले आओ, तो विद्यार्थी लोग जाते थे। तो कुशा जो वो बड़े बड़े वो रहता है उसका, उसमें उसको बहुत ही सावधानी से उसको तोड़ना पड़ता है। उसके जो अंकुर हैं और उसके पत्ते जो हैं वो बड़े पैने होते हैं, तलवार और सुई जैसे होते हैं। तो उसको यदि आपने तोड़ने में जरा सी भी असावधानी की तो आपका हाथ छिल जाएगा, हाथ कट जाएगा। तो उसको एक विशेष प्रकार से उसको जड़ सहित उसको पत्ते से पकड़ के उसको उखाड़ना होता है नीचे से। बीच में से कहीं थोड़ा पैने आपके हाथ कट जाएंगे, उंगली कट जाएगी। तो जो उनको ले आता था तो कहते थे कि हाँ ये कुशल है। तो सावधानी से काम करें, मतलब काम भी हो जाए और हमारी हानि भी ना हो। जो इस प्रकार कार्य करे उसको कहते हैं कुशल। तो समस्त कर्मों में कुशलता यही है कि आप कर्म करो और कर्म के बंधन में ना पड़ो। कर्म तो कर रहे हैं मगर उसके बंधन में नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी कर्म है वो बिना फल के रह नहीं सकता, या अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। तो चाहे आप अच्छे कर्म के लिए कर्म करो, सुख के लिए कर्म करो, या बुरा कर्म करोगे दुख मिलेगा तो दुख के लिए करो। तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म करोगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा या बुरा। मगर कुशलता क्या है? कुशलता यही है कि आप कर्म करो और उसके बंधन में ना पड़ो। इसी को समत्व योग कहते हैं। यदि आपने अच्छा कर्म किया तो उसका फल सुख मिलेगा, बुरा किया तो दुख मिलेगा, और दोनों भोगने पड़ेंगे। आप कहोगे ठीक है, दुख तो कोई नहीं चाहता, मगर सुख तो चाहते ही है। सुख आ जाए क्या दिक्कत है? बात यह है जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए सुख भी बाधक ही है। बेड़ी तो बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की। कोई कहे नहीं हम तो लोहे की बेड़ी से नहीं बंधना चाहते, हम तो सोने की बेड़ी से बंधेंगे। अरे भाई बेड़ी तो बेड़ी है, सोने का अभिमान हो गया उसमें, तो दौड़ तो दोनों नहीं सकेंगे, चाहे लोहे की बेड़ी होगी या सोने की होगी। तो इसी प्रकार चाहे पुण्य होंगे या पाप होंगे, वो परमार्थ तत्व जो श्री कृष्ण है, परम तत्व, उसकी प्राप्ति में बाधक बन जाएंगे। इसलिए पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। वो तभी होगा कि जब हम समत्व योग को धारण करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और गोपियों को बुलाया तो सारी की सारी गोपियां, रासलीला के प्रसंग में आता है ये, तो गोपियां सब उठी और भगवान कृष्ण के पास जाने लगी। तो कोई कुछ
कुछ कार्य कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई गाय दूध रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों को खिला रही थी, कुछ सब के सब अपना अपना काम छोड़ के जाने लगे। भगवान कृष्ण के प्रति उनका अपार स्नेह था, अपार प्रेम था। तो वहाँ आता है कुछ गोपियाँ भगवान के पास नहीं जा सकी तुरंत, तो वो भगवान का ध्यान करते, भगवान के बारे में चिंतन करते 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 वहीं उनकी आँख बंद हुई और भाव समाधि लगी। वहीं कृष्ण प्रकट हो गए और वहीं प्रेम के आवेश में उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया। पहले तो उनको बड़ा विरह हुआ, जब घर वालों ने रोक दिया, दरवाजा बंद कर दिया कि कहाँ जा रहे हो, बंद कर दिया, तो बेचारी इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई कि हाय हाय आज तक कृष्ण से मिलना नहीं हो पाएगा। इतना ज्यादा उनको दुख हुआ कि उनके सारे के सारे पाप उसी संताप में नष्ट हो गए। तो निष्पाप हो गई। भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, पंक्ति पावन पावन हो जाता है। ध्यान निमिषमच्युतम। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो उनके सारे पाप दूर हो गए। मगर अभी कृष्ण प्राप्ति में विलंब था। क्यों? कि अभी पुण्य बच्चे हुए थे। तो क्या करें? तो भगवान का ध्यान किया तो भगवान वहां प्रकट हो गए, उनका आलिंगन किया तो उनके सारे के सारे पुण्य फिर क्षीण हो गए। ये आता है, आलिंगन करने से उनके सारे मंगल क्षीण हो गए। जब वो पुण्य और पाप दोनों से रहित हो गई तब से कृष्ण के पास पहुंच पाई। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति, पुण्य जो है वो स्वर्ग में आपको भेजेंगे, वहां जाके भोगो स्वर्ग में सुख, और पाप आपको पर नरक में भेजेंगे कि जाओ वहां जाके भोगो दुख। तो जिसको परमात्मा को प्राप्त करना है उसको सुख और दुख, पुण्य और पाप, सिद्धि और सिद्धि, जय पराजय, हानि लाभ, इन सब में समान होना पड़ेगा, तब से कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसी को योग कर्मसु कौशलम, समस्त कर्मों में कुशलता यही है समत्व योग। तो अर्जुन से यही कह रहे हैं भगवान कि तू समत्व योग को प्राप्त कर। सुख दुख हानि लाभ ये सब प्रारब्ध के अनुसार होता रहता है, तुम इससे विचलित मत हो। तो ये समत्व योग। इसके बाद भगवान ने कहा कि ये इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। ये बुद्धि योग हमने बताया था ना, बुद्धिजीवी होते हैं और बुद्धिवादी होते हैं और बुद्धि योगी होते हैं। तो जो तार्किक लोग होते हैं उनको बुद्धिवादी कहा गया है, तर्क से अपनी बात मनवाते हैं। और दूसरे होते हैं बुद्धि के अनुसार अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको बुद्धिजीवी कहते हैं। और जो समत्व योग में स्थित होते हैं उनको बुद्धि योगी कहा जाता है। सुख दुख में सब में समान भाव रखने वाले। तो भगवान कहते हैं तुम उस बुद्धि योग की शरण ग्रहण करो, तो बुद्धि की शरण में जाओ तुम। तो बुद्धि जो है वो कृष्ण ही है सारथी रूप में। तो कृष्ण की शरण में जाओ, क्योंकि फल चाहने वाले कृपण होते हैं। इसके बाद भगवान ने कहा कि जो इस बुद्धि योग का आश्रय लेता है वो समस्त पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। उभय सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत इन दोनों से वो ऊपर उठ जाता है। इसलिए तुम युद्ध करो, क्योंकि कर्म की कुशलता यही है कि तुम समत्व योग में स्थित हो जाओ।